हेलो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर रियलाइजेशन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज क्या होती है वो हमने डिस्कस कर लिया था कि रियलाइजेशन के केस में क्या क्या जनरल एंट्रीज पास करनी होगी, चाहे वो जनरल एंट्रीज असेट्स के रियलाइजेशन से रिलेटेड हो, लाइबिलिटीज के पेमेंट से रिलेटेड हो, या चाहे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो। मैंने उसमें आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी थी जिन शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हम उन जनरल एंट्रीज को कर सकते हैं, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग भी बता दिया। और मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बता करके भी बता दिया कि रियलाइजेशन का अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट बना करके हम किस तरह से जनरल एंट्रीज जो है वो पास कर सकते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका ये जो टॉपिक है पूरा वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट हम आज कुछ अपने इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टूडेंट हम फर्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो 7, पेज नंबर 7.52। ये है मेरे पास में बुक टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन निकाल लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर है 7, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्या करना है? जनरल एंट्रीज पास करनी है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस्ड बाय अ पार्टनर वाज रिफंडेड। एक पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को 10,000 रुपीज का, जिस लोन का पेमेंट वापस से उसको रिफंड किया जा रहा है। तो जब मैंने जनरल एंट्रीज बताई थी उसमें मैंने लास्ट में बताया था आपको इस तरफ कि पार्टनर्स लोन के पेमेंट के लिए क्या एंट्री की जाती है। तो पार्टनर्स लोन जो है वो एक आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज नहीं है, वो सेकंड नंबर पर आता है। यानी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद सेकंड नंबर पर जिसको पेमेंट होता है वो है पार्टनर्स लोन का। तो देखिए स्टूडेंट, पार्टनर्स लोन एक लाइबिलिटीज है, जैसा कि मैंने कहा ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी नहीं है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसको हम अलग से ही पेमेंट करते हैं। तो उसके लिए पेमेंट की एंट्री क्या होगी हमारे लिए? पार्टनर्स लोन का पेमेंट कर रहे हैं यानी हमारी लाइबिलिटीज कम हो रही है, लाइबिलिटीज कम होती है डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, वॉटेवर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 10,000 रुपीज का। तो ये 10,000 से हमारी एंट्री जो है वो हो जाएगी। समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा एक्स अ पार्टनर टेक्स ओवर अन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी कि टाइपराइटर एट ₹300। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 300 रुपीज की टाइपराइटर। उस टाइपराइटर को एक्स अ पार्टनर उसने ले लिया है 300 रुपीज के अंदर। अब हम जानते हैं ये टाइपराइटर एसेट्स है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुई होगी, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो इसका मतलब ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुई। बट फिर भी मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि अगर किसी अनरिकॉर्डेड एसेट से भी कोई अमाउंट रियलाइज हो रहा है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। तो अगर एसेट से कोई अमाउंट रियलाइज हो रहा है तो हम किस तरफ लिखते हैं उसको? रियलाइजेशन के सीआर साइड में बाय कैश के नाम से लिखते हैं। अगर किसी एसेट से कोई अमाउंट रियलाइज होता है तो हम बाय कैश के नाम से रियलाइजेशन के सीआर साइड में लिख रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बाय कैश लिखा हुआ यानी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 में क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो अमाउंट है इसके रिकवरी की एंट्री हमारे पास आ जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रियलाइजेशन के सीआर साइड में लिखते हैं। और एक अकाउंट अपने को पता ही है, सब एंट्रीज के अंदर रियलाइजेशन आ ही जाएगा, जो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज है उनके अंदर। तो अमाउंट कितना रियलाइज हो रहा है? 300 रुपीज। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन की हमारी एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹30,000। द फर्म हैज 3 पार्टनर X, Y एंड Z। वो कह रहे हैं हमारे पास में एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, DR बैलेंस ₹30,000, और फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं X, Y और Z। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट P&L का DR बैलेंस। P&L का DR बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस? P&L का DR बैलेंस क्या होता है? लॉस। हमारे पास में लॉस पड़ा हुआ है 30,000 रुपीज का अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम क्या करेंगे? अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? पार्टनर्स के अंदर। और पार्टनर कितने हैं फर्म के अंदर? 3, X, Y एंड Z। हमें PSR गिवन नहीं है, PSR गिवन नहीं है, तो हम जानते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? इक्वल इक्वल।
तो अब हम नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो थर्ड है एंट्री हमारे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की। और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, कम होती है। और पार्टनर्स की कैपिटल जब कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना था प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट, 30,000 रुपीज। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एंट्री हो जाएगी 10,000, 10,000 एंड 10,000। ये हो जाएगी थर्ड एंट्री अपने लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की। जो लॉस था P&L में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, तो ये होगी थर्ड एंट्री। फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारा असेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड ₹1,25,000। असेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड ₹1,25,000। असेट से अमाउंट रियलाइज हो रहा है। तो आपको पता है असेट से अमाउंट रियलाइज होता है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में लिखते हैं, ऊपर से ट्रांसफर होती है असेट्स DR में, फिर पेमेंट होता है तो CR में लिखते हैं हम बाय कैश के नाम से। मतलब पेमेंट रियलाइज होता है तो बाय कैश के नाम से लिखते हैं। रियलाइजेशन में बाय कैश लिखा हुआ है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट के CR साइड में लिखते हैं हम बाय कैश के नाम से उसको। तो अभी एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है, 1,25,000। ये हो गई हमारी फोर्थ एंट्री। समझ में आ रहा है सबको। तो इस तरह से जनरल एंट्रीज हमारे को करनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए अब। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा वाई हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इज पेड ₹2,000 फॉर द सेम। एक पर्सन है वाई जो कि अपना पार्टनर भी है। उस वाई ने जो है सारा डिसोल्यूशन का वर्क उसी ने किया है, यानी जो भी एसेट्स को अमाउंट रियलाइज करना था वो, लाइबिलिटीज का पेमेंट, वो सब कुछ। तो इस काम के बदले में उसको 2,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपीज रेम्यूनरेशन इज पेड टू वाई फॉर द डिसोल्यूशन वर्क। तो हम जानते हैं जब पार्टनर को डिसोल्यूशन वर्क के लिए किसी टाइप का कोई रेम्यूनरेशन पे किया जाता है तो जब पे करते हैं तो उस तरफ लिखते हैं हम, यानी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। फॉर्मेट याद आ रहा है दिमाग में, मैंने कहा था फॉर्मेट रखना है दिमाग में रियलाइजेशन का, तो एंट्रीज फटाफट हो जाएंगी। तो मुझे पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट के CR साइड DR साइड के अंदर लिखा जाता है जब किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन पे किया जाता है तो उस पार्टनर के नाम से। तो अभी वो पार्टनर कौन है, अपना वाई है, जिसको हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं 2,000 रुपीज का। तो हम रियलाइजेशन के DR साइड में टू वाइज कैपिटल करके लिखते हैं उसको। तो अभी एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारा एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और टू क्या आ जाएगा हमारा, वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वाई को पेमेंट मिलेगा इसका 2,000 रुपीज। तो ये एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा क्रेडिटर्स आर पेड ₹28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹30,000। क्रेडिटर्स थे 30,000 रुपीज के, उनको फुल सेटलमेंट में हमने 28,000 रुपीज पे कर दिए। तो क्या करना है, जितना पेमेंट करेंगे केवल वही अमाउंट अपने को शो करना है। कितने के थे, कितना पेमेंट किया, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, ये अपने को इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं। हमें केवल क्या करना है, 30,000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे, उनको हमने 28,000 रुपीज पे कर दिए। तो हम जितना पे करेंगे केवल वही अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, पे करेंगे तो किस तरफ लिखते हैं हम, लाइबिलिटी इस तरफ ट्रांसफर होती है CR साइड में रियलाइजेशन के ऊपर बैलेंस शीट से। फिर उसका पेमेंट करते हैं तो DR साइड में हम लिखते हैं टू कैश के नाम से, लिखते हैं टू कैश या बैंक के नाम से। तो टू कैश या बैंक है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम उसको, 28,000 रुपीज का। तो एंट्री में 28,000 आएगा, 30,000 नहीं आएगा। तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा हमारा क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया 28,000 रुपीज का। तो स्टूडेंट ये हमारा 7th क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेरे ख्याल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे को जनरल एंट्रीज है वो
पास करनी है। तो एक बार आप फटाफट से वीडियो पॉज करके ये सारी जनरल एंट्रीज नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं इसी से रिलेटेड। तो 7th क्वेश्चन हमने ये किया था, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 7। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और एंट्रीज नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन on the dissolution of the firm of P and Q after the various assets other than cash and the outsiders liabilities have been transferred to the realization account। सारी assets and liabilities को उन्होंने realization account के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। अब हमारे को उनके realization से रिलेटेड जनरल एंट्री जो है वो पास करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 का, वही सेम पेज नंबर पर है, 7.52 पर। क्वेश्चन है हमारा, बैंक लोन ऑफ ₹12,000 वॉज पेड। बैंक लोन ऑफ ₹12,000 वॉज पेड। अब बैंक लोन क्या है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है या अदर लाइबिलिटी है? कोई आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है बैंक लोन, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होती है आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। तो रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में ट्रांसफर होती है? डेबिट साइड में। ऊपर बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होती है। फिर जब इसका हम पेमेंट करते हैं तो वापस हम क्रॉस में यानी क्रेडिट साइड में लिखते हैं। पेमेंट करते हैं तो टू कैश या बैंक के नाम से, तो टू कैश या बैंक के नाम से लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू कैश और बैंक अकाउंट। तो अभी जो ये बैंक लोन का पेमेंट हम कर रहे हैं उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 12,000 रुपीज का, तो ये 12,000 से एंट्री हो जाएगी हमारी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आइए समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा। सेकंड ट्रांजेक्शन दे रखा है, स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाय द पार्टनर क्यू। स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाय द पार्टनर क्यू। एक पार्टनर है क्यू, उसने स्टॉक को ले लिया है 16,000 रुपीज में। अब आपको पता है एसेट्स ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड में, सॉरी सीआर साइड में, फिर उसका डीआर साइड में ट्रांसफर होती है, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड में ट्रांसफर होगी। और फिर जब उससे कोई अमाउंट रियलाइज होता है तो वो हम सीआर साइड में लिखते हैं बाय कैश या बैंक के नाम से, अगर अमाउंट रियलाइज होता है तो। लेकिन अगर उससे अमाउंट रियलाइज नहीं हो रहा है, उसको कोई पार्टनर ले रहा है इंडिविजुअल, तो हम उसको उसके पार्टनर के नेम से लिखते हैं सीआर साइड में ही, बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। तो अभी क्या हो जाएगा, किसने लिया है स्टॉक को? क्यू ने, पार्टनर ले रहा है, बाय क्यूज कैपिटल के नाम से लिखते हैं हम इस तरफ रियलाइजेशन में। तो अभी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में लिया है इसने स्टॉक? 16,000 रुपीज में, तो एंट्री हो जाएगी हमारी 16,000 रुपीज से। तो ट्रांजेक्शन हो गया क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 16,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन, पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर ऑफ ₹4,000। पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर्स ऑफ ₹4,000। एक पार्टनर जो है पी, वो क्रेडिटर्स का पेमेंट करेगा 4,000 रुपीज का। अब आपको पता है क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करते हैं तो डीआर साइड में लिखते हैं टू कैश और बैंक के नाम से, अगर पेमेंट करते हैं कैश में तो। लेकिन अगर वही लाइबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर बोल दे मैं करूंगा, तो जस्ट हम उधर ही लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। तो अभी पेमेंट कौन कर रहा है? पी कर रहा है एक क्रेडिटर्स को, कितने रुपए का? 4,000 का। इधर ही लिखेंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं और रियलाइजेशन अकाउंट में लिख रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू पीस कैपिटल अकाउंट। कितना है? 4,000 रुपीज। ये हो गई हमारी एंट्री। क्रेडिटर्स का पेमेंट कोई पार्टनर करता है तो उस केस में। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, एन असेट्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स रियलाइज्ड ₹1,200। एक असेट जो है जो कि बुक्स में लिखी हुई नहीं है कहीं पर, ठीक है, अनरिकॉर्डेड असेट्स है, उस असेट्स को सेल करने से 1,200 रुपीज का अमाउंट रियलाइज हो रहा है। तो हम जानते हैं जब असेट से अमाउंट रियलाइज होता है तो हम किस तरफ लिखते हैं? रियलाइजेशन के डीआर में लिखते हैं, बाय कैश के नाम, सॉरी
सीआर साइड में लिखते हैं हम उसको बाय कैश या बैंक के नाम से। अगर किसी एसेट्स, क्योंकि अब ऊपर बैलेंस शीट से रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफर होती है सारी एसेट्स, फिर उसको पेमेंट करते हैं तो वापस क्रॉस में ट्रांसफर करते हैं हम सीआर साइड में कैश या बैंक के नाम से। तो बाय कैश या बैंक लिखते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है, 1200 रुपीज। तो ये हो जाएगी हमारी एंट्री। तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो हम जितनी भी एंट्रीज कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग में रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट सेट करके और फिर एंट्रीज कर रहे हैं। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और भी है, अगर आप अप्लाई कर सके तो। शॉर्ट ट्रिक ये है, एक सीधी सी जनरल एंट्रीज आप पास कीजिए। लाइक सपोज कीजिए आपने कोई एसेट सेल की है, तो जनरली हम नॉर्मल जो जनरल एंट्री करते हैं वो हम क्या करते हैं, अगर कोई एसेट्स हमने सेल की है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू एसेट्स, ये एंट्री करते हैं। तो अभी अपने को क्या करना है, यही जनरल एंट्री करनी है, लेकिन हमें इस असेट्स की जगह पर रियलाइजेशन लिख देना है। क्या लिखना है हमें, असेट्स की जगह पर रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमने जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज थी उन असेट्स और लाइबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके उनको क्लोज कर दिया है। बताई थी मैंने 2 एंट्रीज स्टार्टिंग में, फॉर क्लोजिंग ऑफ असेट्स अकाउंट एंड फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट। तो हमने असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके ऑलरेडी उनके अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है। तो इसलिए जहां पर भी नॉर्मल जनरल एंट्री के अंदर जब हम असेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं तो उसकी जगह पर हमारे को रियलाइजेशन का नाम लिखना है। अभी देखिए इधर हमने स्टार्टिंग में ये लाइबिलिटीज का पेमेंट किया था बैंक लोन का पेमेंट किया था हमने। तो एंट्री नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटीज टू कैश। तो देखिए लाइबिलिटीज की जगह पर जैसे मैंने बोला क्या लिखना है आपको, रियलाइजेशन। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू कैश, वो देखिए एंट्री हो गई रियलाइजेशन टू कैश। सेम उसी तरह से अपने को इसमें भी अपन ये फंडा लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने ये असेट्स अमाउंट रियलाइज किया, असेट सेल की, उससे अमाउंट रियलाइज हुआ, तो देखिए एंट्री क्या होती है, जनरली नॉर्मल जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। और जैसा मैंने बोला असेट्स और लाइबिलिटीज की जगह पर अपने को क्या लिखना है, रियलाइजेशन। तो ये रियलाइजेशन लिख दिया मैंने, तो एंट्री क्या होगी देखो, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। समझ में आया ये फंडा। और इसके साथ में जैसे अगर ये तो हमने बात की कि अगर अमाउंट रियलाइज हो रहा है कैश में तो हम एंट्री इस तरह से अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो अगर वो एसेट्स या लाइबिलिटीज जो है वो कोई पर्टिकुलर पार्टनर ले रहा है, यानी एसेट्स किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने ले ली या लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने बोल दिया, तो उस केस में क्या करोगे, कुछ नहीं, उस केस में भी कुछ नहीं करना। नॉर्मल जनरल एंट्री ये है हमारी, हमें पता है एसेट्स और लाइबिलिटीज की जगह पर तो हमें रियलाइजेशन लिखना है। दूसरा यहाँ पर क्या है, कैश है। जैसे अगर अमाउंट रियलाइज होता है तो हम कैश लिखते हैं, या पेमेंट करते हैं तो कैश लिखते हैं। अगर यही चीज कोई पार्टनर ले रहा है तो अपने को क्या करना है, इस कैश की जगह पर पार्टनर का नाम लिखना है। जैसे अगर असेट्स कोई पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर का नेम आ जाएगा यहाँ पर जिसने लिया है उसका, और अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है तो यहाँ पर पार्टनर लिख देंगे। समझ में आया। तो एंट्री क्या हो जाएगी फिर, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी देखिए यहाँ पर ये हुई एंट्री हमारी थर्ड वाली, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल हुई। इसकी एंट्री दी है कि एक क्रेडिटर्स का पेमेंट 4000 रुपीज का एक पार्टनर जो है पी वो कर रहा है, एंट्री चेक कर लेना फोर्थ ट्रांजेक्शन में, क्रेडिटर्स का पेमेंट पार्टनर कर रहा था पी, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो स्टूडेंट ये एक शॉर्ट ट्रिक और भी है जिसके थ्रू आप ये जनरल एंट्री जो है आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभी फिलहाल फोर्थ ट्रांजेक्शन हो गया है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन पर आते हैं हम लोग। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारा एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹2000 वर पेड बाय द पार्टनर क्यू। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाय द पार्टनर क्यू। एक्सपेंसेस पे करते हैं तो रियलाइजेशन के डीआर साइड में लिखते हैं हम टू पार्टनर्स कैपिटल के नेम से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसने पे किए, पी ने पे किए, सॉरी क्यू ने। तो एंट्री हो जाएगी टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है आपका एक्सपेंसेस का 2000 रुपीज। ये हमारा हो गया फिफ्थ ट्रांजेक्शन। समझ में आया। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, एक्सपेंसेस पे करते हैं तो नहीं, तो मैंने अभी फंडा बताया तुम्हारे को। नॉर्मल एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंसेस टू कैश, तो एक्सपेंसेस को काट करके वहां पर रियलाइजेशन करना है, और टू कैश की जगह पर अभी कैश में नहीं पेमेंट हो रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया हमने। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी रियलाइजेशन के फॉर्मेट के थ्रू भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ₹36,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 5:4। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, किसका प्रॉफिट है? रियलाइजेशन का प्रॉफिट है। यानी हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पूरा कंप्लीट होने के बाद CR की टोटल करते हैं, DR वाली टोटल माइनस करते हैं, डिफरेंस जो आता है वो हमारा प्रॉफिट आता है। उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी रियलाइजेशन के DR साइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट जो होता है वो टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, जो भी पार्टनर्स है। अभी हमारे यहाँ पर पार्टनर है P और Q, तो 2P's कैपिटल 2Q's कैपिटल लिखते हैं, 2 लिख रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2P's कैपिटल और 2Q's कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट दे रखा है हमारे को? 36,000 रुपीज का। हाँ, 36,000 का प्रॉफिट गिवन है और हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 5:4 बिटवीन P एंड Q। तो हम 36,000 रुपीज को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी 4/9, 5/9 और 4/9 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 20,000 एंड 16,000। ठीक है, 36,000 थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ 5:4, अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000 एंड 16,000। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो वैसे हमने सारे जो ट्रांजेक्शन थे वो कवर कर लिए हैं और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक और भी बता दिया आपको कि किस तरह से आपको जनरल एंट्रीज जो है डिसोल्यूशन से रिलेटेड करनी है। अभी हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे इससे रिलेटेड, बड़ा क्वेश्चन, जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन जो है वो होंगे, तो उससे आपका सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको पोस्ट करके और ये नोट कर लो।